गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मिरर फार्मूला एंड यूजेस ऑफ मिरर। मिरर फार्मूला और यूजेस ऑफ मिरर में आज हम तीनों मिरर्स के बारे में जो कुछ बाकी बची हुई बातें हैं वो सब करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक में आप कंजूसी करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मिरर फार्मूला एंड इट्स यूजेस। मिरर फार्मूला आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, ये +1 +2 क्लासेस में आपके पास आएगा। सिर्फ जस्ट यहाँ पर एक फार्मूला है 1/u + 1/v = 1/f। लेट्स स्टार्ट दैम इन ब्रीफ। 1/u + 1/v = 1/f। ये सब क्या है? ये नई टर्म आ गई है आप लोगों के लिए। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और आपको पता होगा ये ज़रूर, ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखा होगा। v आपकी इमेज है, और आप ये भी जान गए होंगे कि इमेज भी या तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ रहेगी, ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ रहेगी, और कॉन्केव के केस में ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ रहेगी। और ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज है। फ्रॉम द मिरर हम हमेशा बात करेंगे, मैंने आपको बताया था पहले भी कि हम हमेशा पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे। और f क्या है? f फोकस है। ये भी आप जानते हैं कि फोकस क्या है, जहाँ पे या तो रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद या तो मिलती हैं या मिलती हुई अपीयर होती हैं। इस फोकस के बारे में एक छोटी सी बात मैं आपको बताना भूल गई थी। प्लेन मिरर के लिए इस फोकस की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, क्योंकि इसकी कोई कर्वेचर है ही नहीं है। बहुत दूर तक आपको जितना इसका रेंज है, जहाँ तक आपका व्यू है, दिखा सकता है। स्फेरिकल सरफेस की अगर हम बात करें तो ये हमारे स्फीयर थे और ये हमारा सेंटर था। याद कीजिए, हमने इनको ऐसे कट किया था, ये सेंटर था। मोस्ट प्रोबेबल नहीं, 100% श्योर कि जो फोकस होता है वो ये जो रेडियस होती है इसका हाफ होता है। ये 1-2 नंबर में आपको न्यूमेरिकल भी मिल सकता है कि किसी स्फीयर की आपको रेडियस दे देंगे और पूछेंगे बताओ अगर उसमें से मिरर कट करें तो उसका फोकस कहाँ होगा। ऑलवेज रिमेंबर, फोकस विल बी द हाफ ऑफ रेडियस। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको f नहीं दे रखा, r दे रखा है, तो आप यहाँ से पहले f की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर इसमें इसको पुट करेंगे। दूसरी एक और बात, ये जो u, v और f है, इनको भी हम डायरेक्शन के साथ, साइन कन्वेंशन के साथ इनकी वैल्यूज़ को लिखेंगे। नहीं तो कई बच्चों के न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो पाते, और आप भी इनको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कॉन्केव, कन्वेक्स और प्लेन, तीनों की बात मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो, पैरेलल के एक्सिस के पैरेलल चली, प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस में से पास ऑन हो गई। मान लीजिए फोकस में से चली और यहाँ पर कट किया इसने लाइक दिस, और आपकी मान लीजिए सेंटर पर ही हमारा ऑब्जेक्ट रखा था और आपकी इमेज भी सेंटर पर ही बन गई। तो देखिए, अगर हम ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है तो P से लेकर C तक का डिस्टेंस आपका हो गया U। मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर पर ही रखा है, दैट्स वाई इट इज़ C। आप कहीं और भी रख सकते थे, आगे पीछे। तो ये प्लस का नहीं, माइनस का U रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि रे ऑफ लाइट उधर जा रही हैं और आप डिस्टेंस इधर मेजर कर रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं। ऑलवेज यू विल स्टार्ट द डिस्टेंस फ्रॉम पोल, तो PC विल बी योर -U, but your v, that is the distance of the image from the pole, that is v। यहाँ पर आपका PC हो जाएगा प्लस का v। इसको हम प्लस क्यों लेंगे? क्योंकि रे ऑफ लाइट भी उधर ही जा रही हैं यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद, और हम भी उधर ही जा रहे हैं। साइन कन्वेंशन में आप हमेशा एक ही बात याद रखेंगे कि रे ऑफ लाइट जिधर जा रही है आप भी उधर, तो आप पॉजिटिव, नहीं तो आप नेगेटिव। और एक और बात फोकस की, कनकेव का फोकस हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि देखो पोल यहाँ है और आप इधर जा रहे हैं, रे ऑफ लाइट उधर जाएंगी। कॉन्वेक्स का फोकस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर कोई फोकस आपको पॉजिटिव दे रखा है और वो पूछ लेता है बताओ कौन सा मिरर हो सकता है, कॉन्वेक्स होगा। और अगर मान लीजिए नेगेटिव दे रखा है, पूछता है कौन सा मिरर होगा, तो ऑब्वियसली कॉन्केव होगा। ठीक है, तो दीज आर सम पॉइंट अबाउट द मिरर फॉर्मूला। अब है हमारे पास इनके यूज़। एक और बात मैं यहाँ से आपको बता दूँ, प्लेन मिरर के लिए 1/u + 1/v = 1/f को मैंने बताया आपको इनफाइनाइट होगा, बहुत दूर होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो 1/u = -1/v। ये अंडरस्टूड है आपको कि u की वैल्यू -v के बराबर होगी, यानी कि जितना मिरर के सामने ऑब्जेक्ट होगा, इमेज उतनी ही उसकी पीछे बनेगी मिरर से। यानी कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 5 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो उसकी इमेज टकराने के बाद
इसके जो बेस पॉइंट हैं इनसे टकराने के बाद कहाँ बनेगी, इनको यहाँ पर मिला दीजिए। ये जो इमेज बनेगी ये 5 सेंटीमीटर पीछे ही बनेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर आगे है तो इमेज 5 सेंटीमीटर पीछे बनेगी, सिर्फ और सिर्फ किस केस में, प्लेन मिरर के केस में, ना कि कर्व्ड सरफेसेस वालों में। कनकेव कन्वेक्स की बात नहीं कर रहे हम, वहाँ पर फोकस मैटर करता है। ओके, अब इनके कुछ यूजेस हैं, प्लेन मिरर के क्या क्या यूजेस हैं। देखो प्लेन मिरर की एक खास बात है, एक तो ये आपको लेटरल इन्वर्जन दिखाता है। ये लेटरल इन्वर्जन क्या बात होगी भाई, इन्वर्जन का मतलब उल्टा, लेटरल का मतलब लेफ्ट राइट। यानी कि अगर मान लीजिए आप ये एक्टिविटी खुद करके देख सकते हो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आपको जो इमेज दिखेगी मिरर में, जो आपका लेफ्ट दिख रहा है वो उसमें इसका, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड दिखेगा तो इमेज के लिए वो राइट हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बात, किसी भी कागज़ पे आप ABCD लिखिए, जैसे मान लीजिए आपने लिखा R तो ये उल्टा आपको ऐसे दिखेगा, E लिखा तो ये आपको ऐसे दिखेगा, O मत लिखना, O तो O ही दिखेगा, यू कांट आइडेंटिफाई। ओके, चलो अब एक और कॉमन बात मैं आपको दिखा दूँ डेली लाइफ से। एम्बुलेंस को कभी भी एम्बुलेंस के ऊपर वाले पार्ट पे सीधा नहीं लिखा होता, उल्टा लिखा होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ऐसा इस साइंटिफिक रीजन है, आप किसी कार या बस में बैठे हैं तो यहाँ पर प्लेन मिरर होता है, हमेशा याद रखिएगा, गाड़ी के अंदर जो मिरर है वो प्लेन मिरर है, और पीछे से एम्बुलेंस आ रही है तो आपको ये एम्बुलेंस जो उल्टा लिखा हुआ था इस प्लेन मिरर में सीधा दिखेगा। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे इसके यूजेस हैं, और भी इसके बहुत सारे यूज़ हैं। किसी शॉप वगैरह में आपने देखा होगा प्लेन मिरर यूज़ करते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा या पोजीशन को रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी पोजीशन को अलग दिखाने के लिए। ड्रेसिंग टेबल है आपका, प्लेन मिरर है, बाथरूम मिरर प्लेन मिरर है, और भाई पेरिस्कोप वगैरह जब हम बनाते हैं या क्लाइडोस्कोप बनाते हैं उसमें भी हम प्लेन मिरर का ही यूज़ करते हैं। उसमें आप कन्वेक्स या कनकेव का यूज़ नहीं करना, नहीं तो बड़ी फ़नी फ़नी सी इमेजेस बनेंगी। आप कभी किसी म्यूज़ियम वगैरह में गए हो या किसी मेले में गए हो तो वहाँ पर देखा होगा आपने, कोई इमेज ऐसी दिखती होगी, पेट इतना मोटा, नाक छोटी, माथा ऊँचा, आँखें छोटी, इस तरह की दिखाई देती हैं, बड़ी फ़नी फ़नी सी। उनको देख के हम हंसते हैं। फिर ऐसी इमेज आप खुद भी देख सकते हो अपनी, आप किसी घर के लोटे या जग में देखना, नाक छोटी बड़ी, आंखें छोटी बड़ी आपको इस तरीके से दिखाई देंगी। ओके, ट्राई दीज फनी इमेजेस। अब कन्वेक्स और कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, इमेजेस हमने बना ली थी, और अगर उनकी इमेज फॉर्मेशन में आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप वो दोबारा से पूछ सकते हैं, उसकी किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम फिर से ले लेंगे। अब हम बात करते हैं कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर देखो हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनाता है। एक बात आप याद रखिएगा, मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ, जो मिरर या लेंस रियल इमेज बनाएगा सारी, उसका एक केस ऐसा होगा जो वो वर्चुअल और इरेक्ट भी बनाएगा। अब कनकेव मिरर हमारा सारी रियल और इन्वर्टेड बनाता है, तो एक केस में वो वर्चुअल और इरेक्ट भी बनाएगा। और कौन सा वो केस होगा? अगर आपने इमेज फॉर्मेशन किया है तो आप बड़ी आसानी से बता पाएंगे, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो तो आपकी इमेज बड़ी, वर्चुअल और सीधी दिखती है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, बड़ी सीधी का क्या मतलब हुआ, डिमिनिश का क्या मतलब हुआ। अब इमेज आपको छोटी बड़ी भी कैसे दिखती हैं वो हमें बताएगी मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन होती है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो जो इन्वर्टेड इमेज होंगी उनकी हाइट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ऐसी मिलेंगी आपको, तो वो हमेशा नेगेटिव होंगी। यानी कि जिनकी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है वो इमेज नेगेटिव से ही पता चल जाएगा आपको रियल है और इन्वर्टेड है। जिनकी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है वो इमेज आपको मैग्नीफिकेशन इस साइन से ही पता चल जाएगा कि वर्चुअल हैं और सीधी हैं। ये कॉमन सी बातें हैं जिनको हम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। अब मैंने बताया ना, एक केस ऐसा है जो बहुत बड़ा ऐसे दिखेगा, बहुत बड़ी इमेज दिखाएगा, तो बड़ी इमेज को देखने के लिए हम कनकेव मिरर का यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें सीधी दिखेगी। डेंटिस्ट को देखा होगा तुमने, एक मिरर रखता है दांतों को जब चेक करता है, तो वो कनकेव मिरर है। किसी मेकअप मैन वगैरह को, जो ये एक्टर एक्ट्रेस वगैरह होते हैं, इनके मेकअप के लिए जो लेंस मिरर यूज़ होता है वो कनकेव होता है। रिफ्लेक्टर की फॉर्म में सोलर एनर्जी के जो प्लांट होते हैं उनमें भी हम कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स मिरर एक्चुअली देखो, कनकेव मिरर क्या करता है, रेज को कन्वर्ज करने का काम करता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर ऐसे डाइवर्ज करता है, तो ये आपका रियर व्यू बढ़ा देता है। रियर व्यू होता है देखने का एरिया, तो जो ड्राइवर की साइड का मिरर होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स होता है। ट्रक, गाड़ी, व्हीकल्स पीछे के बड़े और सीधे दिखते हैं। अगर कनकेव यूज़ करेंगे तो उल्टे दिखेंगे, बड़ा फनी सी बनेंगे, कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे, इसलिए कनकेव मिरर को रियर व्यू के रूप में यूज़ किया जाता है। सीधी इमेज देखनी हो वहाँ पर। चलो भाई, तो आज का इतना ही टॉपिक काफ़ी है। यूजेस पढ़े, मिरर फार्मूला पढ़े।
अब इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।